हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 8 अक्टूबर ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन। तो आपका जो पहला है वो क्या देखेंगे, साइनोनिम। तो आपको बताना है ब्लीक। ब्लीक का आपको क्या बताना है, साइनोनिम। तो ब्लीक मीन्स होता क्या है, तो ब्लीक मीन्स होता है बंजर, मतलब जो क्या हो, बहुत ही खराब हो। ठीक है, तो इसका मीन्स आपको बताना है। तो इसका जो मीन्स हो गया आपका बंजर हो गया। इसका साइनो क्या हो जाता है आपका, जैसे बेर हो जाता, बैरन हो जाता, डिसोलेट हो जाता, ड्रेयरी हो जाता, डिसमेल हो जाता, ग्रीम, ग्लूमी एंड डिप्रेसिंग। ये सब क्या हो जाते हैं आपके ब्लिक के साइनो हो जाते। एंटो की बात करें तो एंटो में क्या हो जाता है, जैसे कवर्ड विथ वेजिटेशन, मतलब अगर उसमें क्या होगा, बैरन मतलब बंजर होता है, अगर वो बंजर नहीं होगी तो इसमें कुछ ना कुछ खेती हो रही होगी, मतलब कवर्ड विथ वेजिटेशन हो गया, वुडेड हो गया, फोरेस्टेड हो गया, शेल्टर्ड हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, वर्म, चीयरफुल, कंफर्टेबल, ब्राइट एंड चेरी। ये सब क्या हो जाते हैं आपके एंटोनिम हो जाते हैं। किसके एंटोनिम हो जाते हैं, ब्लीक के। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको कौन से दिए हैं, स्पेक्टेकुलर, इसका मीन्स जो इसकी स्पेलिंग होती वो कौन से वर्ड है जिसमें इसकी राइट स्पेलिंग लिखी हुई, वो आपको क्या करना था, फाइंड करना था। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो किसमें आपकी स्पेक्टेकुलर की जो है स्पेलिंग एकदम सही है। तो स्पेक्टेकुलर की जो स्पेलिंग है वो लिखी हुई है आपके फर्स्ट ऑप्शन में, एकदम सही। तो इसका मीन्स क्या होता है, जो स्पेक्टेकुलर होता है इसका मीन्स होता है आपका क्या होता है, रिलेटिंग टू और बीइंग स्पेक्टेबल या एक्साइटिंग टू सी। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मीन्स होता है। नेक्स्ट आपका अगला है, आई प्लेड इन अ हैवी मेटल बैंड। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, जो आपका हैवी है इसका आपको क्या बताना है, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपकी एडजेक्टिव जो हैवी है इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाती है, हैवी मेटल, हैवीस्ट मेटल, हैवियर मेटल या नन ऑफ दिस। तो आपकी जो हैवी है इसकी आपकी जो हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाती है, हैवीएस्ट। अगर पूछा जाए इसकी आपकी कंपलेटिव क्या होती, तो आपकी हो जाती है हैवियर और पॉजिटिव डिग्री, तो हैवी होता ही। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है आई वुड लाइक ग्रे बॉल। तो आपको क्या बताना था, व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव, जो आपका एडजेक्टिव ग्रे दिया हुआ है इसका आपको सुपरलेटिव बताना था। ग्रेयर, ग्रेएस्ट, मोर ग्रे या मोस्ट ग्रे। आई होप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देते 50% लोग गलत देते, तो इसका जो होता है सुपरलेटिव डिग्री वो आपको हो जाता है ग्रेएस्ट। क्या हो जाता है, GREYEST, ग्रेएस्ट। ये क्या हो जाता है, आपकी जो एडजेक्टिव ग्रे है इसका सुपरलेटिव हो जाता है। तो आप लोगों को एग्जाम देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव और उनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री दिख के जाना है। जैसे ब्यूटीफुल का क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ये क्या होते हैं, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री होती है ब्यूटीफुल की। नेक्स्ट आपका अगला है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का आपको क्या बताना था, साइनो बताना था। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेक्टेंट मीन्स होता क्या है। तो इसके मीन्स होता है अनैच्छिक या बिना किसी इच्छा के। ठीक है, जिसमें आपकी कोई इच्छा ना लग रही हो। तो इसका क्या हो जाता है, साइनो अवश्य। ठीक है, जो विपरीत हो, डिसइंक्लाइन जिसे मना कर देते हो आप, हेजिटेंट हो गया, लोथ हो गया, अनविलिंग, स्लो, बैकवर्ड, ग्रजिंग। और आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिकाल्सिट्रेंट एंड अनएंथुजियास्टिक, जिसमें मजा ही नहीं आता हो, जिसमें आपको इच्छा अच्छा लगता ही ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनैच्छिक। ठीक है, या अनिच्छा ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो सकता था आपका एंटू, जिसमें आपका क्या लगता हो, इच्छा लगता होगा, काम करने में आपको मजा लगता हो, तो वो हो जाएगा आपका विलिंग, इच्छा। ठीक है, कीन, जिज्ञासा, ईगर, उत्सुकता। ठीक है, एंथुजियास्टिक एंड इंक्लाइन। ठीक, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, आपके एंटोनियम हो जाते हैं। किसके, आपकी ये एंटोनियम हो जाते हैं रिलेक्टेंट के। ठीक है, तो इनका आपको याद रखना है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका है क्यूडेस। क्यूडेस का आपको क्या बताना था, साइनो बताना था। तो क्यूडेस मीन्स पहले आपको क्या होता है इसका मतलब पता होना चाहिए। तो इसका मीन्स क्या होता है, किसी क्लोरी देना या ऑनर करना या सम्मानित करना, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाता है, आपका अप्लाउज करना, शाबाशी देना, एकोलेट करना, क्रेडिट करना, लाउड करना, कमेंडेशन करना, प्लीज प्रशंसा करना, क्लेम या एंड प्रॉप्स। ये क्या हो जाते हैं, क्यूडॉस के आपके क्या हो जाते हैं, साइनो हो जाते हैं। एंटो की बात करें तो एंटो में आपके क्या हो जाता है, डिसअप्रूवल करना, क्रिटिसाइज करना, अवहेलना करना जिसको बोलते हैं, अनकॉम्प्लीमेंट्री, डिस्पारेज, डिस्करेजमेंट, डिसअप्रोप्रिएट,
बेसन एंड इन्फीरियर, ठीक है, जो कुख्यात होता है इसका मीन्स। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं किसके एंटो, ये आपके हो जाते हैं क्यूडोस के एंटो, ठीक है, क्यूडोस के एंटो। नेक्स्ट आपका क्या है, के होगा, ठीक है, यहाँ पे क्यूडोस होता है, क्यूडोस, क्यूडोस। नेक्स्ट आपका अगला है लीनियंट। लीनियंट का आपको क्या बताना है, लीनियंट का आपको साइनो बताना है। पहले तो लीनियंट मीन्स होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो लीनियंट मीन्स होता है आपका विनम्र, क्या होता है आपका विनम्र। तो इसका क्या हो जाएगा मर्सीफुल, जिसमें क्या हो दयान नाम की कोई चीज हो, काइंड दयालु, जेंटल, स्पेयरिंग, टेंडर हार्टेड, इंडल्जेंट, टॉलरेंट, फॉरबेयरिंग एंड माइल्ड, ये आपके क्या हो जाते हैं लीनियंट के साइनो हो जाते हैं। एंटो की बात करें अगर, तो एंटो में क्या आता है, जैसे हर्स हो गया, स्टर्न हो गया, एग्जैक्टिंग हो गया, रिजिड हो गया, रिग्रेस, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट, सीवियर, क्रूएल या मर्सिलेस, मतलब जिसके अंदर कोई दया की भावना ना हो, जो निर्दयी हो, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है लीनियंट का क्या हो जाता, एंटो हो जाते, ठीक है, लीनियंट के क्या हो जाते हैं एंटो। नेक्स्ट आपका है वर्ड पेनिसिया, इसका क्या बताना है आपको, साइनोनिम बताना है। तो पेनिसिया को जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है रामबाण, मतलब सभी की क्या हो एक ही उपाय, मतलब जो बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनका जो एक उपाय है जिससे वो बीमारियां ठीक हो सकती हैं, उसे हम बोलते हैं रामबाण। तो आपका पेनिसिया, पेनिसिया के आपको क्या बताना था, साइनोनिम, तो क्योराल हो जाता, यूनिवर्सल क्योर हो जाता, नोस्ट्रम हो जाता, एलिक्सीर हो जाता, सवर्न हो रेमेडी हो जाता, मैजिक बुलेट हो जाता, इजी सॉल्यूशन या सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन, मतलब जो बहुत सारी प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन जो होता है इसी को हम बोलते हैं पैनिसिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में रामबाण। तो इसको आपको याद रखना है कि इसके साइनो क्या हो जाते हैं, ये आपके जो वर्ड दिए हैं ये आपके पेनिसिया के साइनो हो जाते हैं। जैसे आपका एंटो पूछा जाए तो वो क्या हो जाता है, एग्रोवेट करना, वर्सन करना है, स्पॉइल करना है, मतलब किसी को और भी खराब कर देना किसी चीज को। नेक्स्ट आपका अगला है ब्लेंड। ब्लेंड का आपको क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। तो ब्लेंड मीन्स होता है क्या है, जब हम दो या दो से अधिक चीजों को एक में मिलाते हैं तो इसे ही बोलते हैं ब्लेंडिंग करना, ठीक है, तो ब्लेंड हो गया। तो साइनो क्या हो जाते हैं, मिक्स करना, मर्ज करना, कंबाइन करना, यूनाइट करना, मिगल करना, इंटरमिगल करना, फ्यूज करना, कंपाउंड करना, मेल्ट टुगेदर करना, और क्या हो जाता है आपके इनकॉर्पोरेट करना। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके साइनोनिम हो जाते हैं, किसके साइनोनिम है, आपके ब्लेंड के साइनोनिम है। इसका एंटो पूछें तो ब्लेंड मीन्स मिलाना होता है, और इसका क्या हो जाएगा अलग अलग करना, मतलब जैसे सेपरेट करना, डिवाइड करना, क्लेस करना, सेपरेशन और डिवीजन। और आपके क्या हो सकता है सेग्रीगेट करना, क्या हो जाता है सेग्रीगेट, इसकी स्पेलिंग याद करना क्योंकि ये एरर डिटेक्शन आपका क्या जाता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आ जाता है, ठीक है, या बोल सकते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड में आ जाता है, तो सेग्रीगेट की स्पेलिंग भी याद रखना है। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं एंटो हो जाते हैं, किसके एंटो हो जाते हैं आपके ब्लेंड के, ठीक है, ब्लेंड के। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, थोड़ा हम देख लेते हैं कुछ क्या बोलते हैं वन वर्ड देख लेते हैं जो फोबिया से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देख लीजिए। द फियर ऑफ हाइट इज नॉन एज, तो जो फियर ऑफ हाइट होता है जिसको क्या कहते हैं ऊंचाइयों से डर लगता है उसे क्या कहते हैं, एर्कानोफोबिया, एक्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया, या आप बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, इज द फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, मतलब जो एक मतलब कन्फाइंड स्पेस होता है उससे जो इसको डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया, ऑफिडोफोबिया या एक्रोफोबिया, मतलब एक छोटे से स्थान में अगर आपको रहने को दे दिया जाए, एक बंद स्थान बोल सकते हैं, तो उसमें आपको जो डर लगता है उसको किस फोबिया में आप रखेंगे, उसे हम रखते हैं किसमें, क्लेस्ट्रोफोबिया में रखते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका क्लेस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, पीपल हु आर अफेर्ड ऑफ स्पाइडर सफर फ्रॉम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो पीपल होते हैं वो जो डरते हैं स्पाइडर सफर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्केनोफोबिया, एक्रोफोबिया, जोफोबिया या जेनोफोबिया, तो उसे हम बोलते हैं आर्केनोफोबिया, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच टाइप ऑफ फोबिया रिफर्स टू द फियर ऑफ फ्लाइंग, मेकिंग एयर ट्रेवल एंड अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस फॉर सम इंडिविजुअल्स, तो मतलब जब आपको डर लगता हो उड़ने में तो उसे हम किस प्रकार की फोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, एक्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया। तो आई होप इसका सभी लोग राइट आंसर दे सकते हैं, उसे बोलते हैं एरोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है फियर ऑफ वाटर स्काल, इसका भी राइट आंसर सबको पता होगा, हाइड्रोफोबिया से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, इज द फियर ऑफ ब्लड विच कैन केस पीपल टू फैंट और फील डिजी एट द साइट ऑफ ब्लड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, हेमोफोबिया, जो फोबिया, तो इसे बोलते हैं हेमोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है
इफ समवन इज अफेयर्ड ऑफ स्नेक्स दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम ऑफिडोफोबिया, जोफोबिया, आर्केनोफोबिया या एक्रोफोबिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑफिडियोफोबिया। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।